Assalamualaikum students, this is Sonia Rafiq and you're watching English with Fatima. So students, how to talk about your hobbies in English. In this video, I'm giving you a super simple and magical formula through which you can easily talk about this topic in English. Students, ऐसा formula आपके साथ शेयर करूंगी जिसके थ्रू ना सिर्फ आप इस टॉपिक के बारे में बल्कि इस तरह के काउंटलेस टॉपिक्स पर इंग्लिश में इजीली बात कर सकते हैं. आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, नो इशू एट ऑल, नो नीड ऑफ complicated grammar rules. What you have to do is you have to stay with me till the end. Watch this video carefully, because if you watch this video carefully, you are going to master this topic. Yes. So students, how to talk about your hobbies in English easily. So without wasting any time, let's dive into today's video. So students, वो फार्मूला कौन सा है जिसके थ्रू आप इजीली इस टॉपिक के बारे में इंग्लिश में बात कर सकते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, तो सबसे पहले यू हैव टू आंसर दीज 5 WH क्वेश्चंस. यस, इन 5 WH क्वेश्चंस के थ्रू आपको इस टॉपिक को आंसर करना है. नाउ हाउ टू आंसर दीज 5 WH क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करें? लाइक यू आर नॉट एबल टू स्पीक वन सेंटेंस, यानी आप इस टॉपिक पर एक सेंटेंस भी इंग्लिश में नहीं बना सकते, तो आप किस तरह इन 5 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे? स्टूडेंट्स, नो वरीज, नो इशू एट ऑल. आपको एक एक चीज़ इन डिटेल बताने वाली हूँ. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप हर चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें. सो आपको किस तरह से इस टॉपिक को बेस्ट वे में आंसर करना है यूजिंग दीज WH क्वेश्चंस, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी. लाइक इफ समवन आस्क्स यू कि व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी, या वो ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, यानी आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं. अब यू गेट कन्फ्यूज्ड, यू गेट स्टक, आपको समझ ही नहीं आती है कि मैं किस तरह आंसर करूँ. स्पेशली यू नो, इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर आइल्स एग्ज़ाम, आप आइल्स के एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम में आपको आंसर करना है. सो द बेस्ट वे टू आंसर this question is you can use these starters. Students, ये starters आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, जिनके थ्रू आप ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि what do you do in your free time, इसको आंसर करने के लिए. स्टूडेंट्स, these are some starters like my hobby is. You can simply start from this sentence, my hobby is. ठीक है, देन आप अपनी हॉबी राइट कर सकते हैं, लाइक माई हॉबी इज कुकिंग, राइट. सिमिलरली, अगर आपको ये बहुत सिंपल लगता है तो यू कैन यूज एन अदर सेंटेंस एंड दैट इज आई लव. यू कैन से आई लव कुकिंग, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक. अगर आपको ये भी सिंपल लगता है, या इफ़ यू डोंट वांट टू यूज दिस स्टार्टर, यू कैन से आई एम इनटू कुकिंग, राइट. आई एम इनटू जो है ना, ये थोड़ा ट्रेंडी साउंड करता है, और सो अगर आप ट्रेंडी सेंटेंसेस यूज करना चाहते हैं, सो यू कैन से आई एम इनटू कुकिंग, या आई इंजॉय कुकिंग, या आई इंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, आई इंजॉय गार्डनिंग. सिमिलरली, इन माई फ्री टाइम आई डू दिस, या आई लव डूइंग गार्डनिंग. सो इन स्टार्टर्स के थ्रू आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं या इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, राइट. सो स्टूडेंट्स, ये स्टार्टर्स आपको हेल्प आउट करेंगे आंसर स्टार्ट करने में, बिकॉज स्टूडेंट्स मोस्टली इसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं कि हाउ टू टेक स्टार्ट, राइट. सो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि बिगिनर्स हैं या इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये स्टार्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. सो यू कैन यूज़, या यू कैन पिक एनी वन यू लाइक, राइट. ओके, सो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किया कि व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी. सो यू कैन सिंपली से आई एम इनटू कुकिंग, या आई लव डूइंग कुकिंग इन माई फ्री टाइम, राइट. सो हमने एक क्वेश्चन का आंसर कर लिया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाई डू यू लाइक इट, राइट. अब ऑब्वियसली आपको माई हॉबी पर बोलना है, तो आप वन लाइन आंसर तो नहीं करेंगे ना. वन लाइन आंसर इज नॉट इनफ, यू विल ऑब्वियसली हैव टू एक्सपैंड योर आंसर. सो नाउ इट्स टाइम टू लेवल अप योर आंसर. हाउ टू ऐड मोर डिटेल्स. स्टूडेंट्स, नो वरीज, मैं आपको सारा पैटर्न बताऊंगी कि किस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को इजीली आंसर करना है विदाउट थिंकिंग टू मच, विदाउट लर्निंग कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर रूल्स, राइट. ओके, सो नेक्स्ट आपने इस क्वेश्चन को आंसर करना है, व्हाई डू यू लाइक इट.
ओके, हियर आई हैव शोन सम एक्सप्रेशंस, ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ एक्सप्रेशंस नजर आ रही हैं. दे ऑल आर बेस्ट, यू नो, सब एक्सप्रेशंस ही बहुत बेस्ट हैं. आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम पैशनेट अबाउट कुकिंग, right? I'm passionate about photography. If it doesn't suit you, you can pick any other expression. Like you can say, it helps me relax after a long day. Yeah, it's my way to express myself. Or you can say, it keeps me happy and stress free. It makes me. So you can pick the one you like. So ये expressions use करके आपने second question का answer किया. Now students, your answer is a bit longer. इट हैज़ टर्न्ड इनटू अ ग्रेटर रिस्पॉन्स, ठीक है, ये बहुत बेस्ट रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो गया है. सो हमने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करके अपने आंसर को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन एंड दैट इज हाउ ऑफन डू यू डू इट. हाउ ऑफन डू यू डू इट? सो हियर यू कैन यूज दीज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है. आपको याद हो स्टूडेंट्स, मैंने पीछे अपने डेली रूटीन के लेक्चर में आपके साथ ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी शेयर किए थे. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू मेमोराइज दीज एडवर्ब्स यू कैन टॉक अबाउट मल्टीपल टॉपिक्स, ठीक है. ये बहुत सारे टॉपिक्स में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ होते हैं, बिकॉज जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं ना, तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो यूज़ होते ही हैं. जैसे आई यूजुअली डू दिस, I do this every weekend, I often go there, right? So इन adverbs of frequency को यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं, स्पेशली आपके IELTS एग्जाम में या इस तरह की किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो अगर आपको इस तरह के किसी क्वेश्चन का आंसर करना है, हाउ ऑफन डू यू डू इट, तो यू विल यूज दीज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड नाउ यू कैन एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है. यू कैन ऐड मोर डिटेल्स. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ बिट मोर कि किस तरह से आप इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. सो अगर आपको यूज़ करना हो आई यूजुअली का, तो यू विल से आई यूजुअली, आगे जो भी आपकी हॉबी हो आप उसको यूज़ करेंगे. आई यूजुअली प्ले क्रिकेट या आई यूजुअली लिसन टू म्यूज़िक ऑन वीकेंड्स, ठीक है. अगर आपको ऑफन यूज़ करना हो, यू विल से आई ऑफन बेक कुकीज़ विद माई मॉम. आई डू इट एवरी, यानी अगर आप सैटरडे मॉर्निंग में या संडे मॉर्निंग में या मंडे मॉर्निंग में जब भी आप ये काम करते हैं, यू कैन से आई डू इट एवरी सैटरडे मॉर्निंग या एवरी संडे मॉर्निंग, वट एवर सूट्स यू. आई प्रैक्टिस इट 3 times a week, राइट? वेन एवर आई गेट फ्री टाइम, ठीक है, यानी अगर आपको कहना हो कि जब भी मुझे टाइम मिले. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव आंसर्ड 3 questions. What is your favorite hobby? Why do you like it? How often do you do it? See, किसी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है आपको, खुद से सोचने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपको इन स्टार्टर्स, इन एक्सप्रेशंस को, यस, यू हैव टू यूज़ दिस रेडीमेड एक्सप्रेशंस, ठीक है. इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करना है एंड यू कैन आंसर इन अ बेस्ट वे, राइट? ऑप्शन एंड दैट इज हु डू यू डू इट विथ, यानी आप ये काम किसके साथ करते हैं. सो यू कैन से, अगर आप ये काम अकेले करना पसंद करते हैं तो यू कैन से आई डू इट अलॉन, लाइक आई डू इट अलॉन बिकॉज इट हेल्प्स मी रिलैक्स. या अगर आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं तो यू कैन से आई डू इट विद माई फ्रेंड्स. आई डू इट विद माई फ्रेंड्स एट स्कूल या एट कॉलेज, राइट? या अगर आप इसे अपनी सिबलिंग्स यानी अपनी बहन भाइयों के साथ करना पसंद करते हैं तो यू कैन से समटाइम्स आई डू इट विद माई सिबलिंग्स या आई डू इट विद माई यंगर सिस्टर. आई एन्जॉय डूइंग इट विद माई फैमिली, यानी जब आप फैमिली के साथ वो काम करना पसंद करते हो, आई एन्जॉय डूइंग इट विद माई कजन्स और वीकेंड्स. I do it with a group. Yeah, I do it with a photography club. So whatever suits your hobby, whatever fits your hobby, ठीक है, whatever fits your question, जो भी आपके question के साथ fit होता है, you can choose that sentence and explain your answer or add more details to your answer. Now, last but not the least, how long have you done it? यानी आप कितनी देर से, कितने अरसे से ये कर रहे हैं, ठीक है, ये हॉबी या ये काम आप कितने अरसे से कर रहे हैं. सो अगर आपको बताना हो कि आप ये हॉबी कब से कर रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज सेंटेंसेस, ठीक है. इनमें से कोई सा भी एक्सप्रेशन जो कि आपको अपने लिए सूटेबल लगता है, यू कैन चूज दैट वन एंड यूज़ इन योर आंसर. सो इफ़ यू वांट टू से कि आई हैव बीन डूइंग इट सिंस आई वाज 7 या सिंस आई वॉज 8, यानी मैं इसे तब से कर रहा हूँ जब मैं 8 साल का था, 9 साल का था, तो यू कैन से इट लाइक दैट, आई हैव बीन डूइंग इट
since I was 7 या since I was 11, right? सिमिलरली अगर आपको कहना हो कि मैं इतने साल पहले से ये कर रहा हूँ या मैंने इतने साल पहले ये स्टार्ट किया, देन यू कैन से आई स्टार्टेड इट, दरमियान में जितने साल पहले आपने स्टार्ट किया, डैश years ago. For example, I started it 2 years ago, 3 years ago, right? I have been interested in it for, यानी जब आपको कहना हो कि मैं इसमें काफ़ी देर से इंटरेस्टेड हूँ, देन यू कैन से आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? सो ये जो ब्लैंक्स आगे छोड़ी गई हैं, इसमें आप सूटेबल वर्ड्स फिल अप कर सकते हैं, ठीक है? इट्स बीन माई हॉबी फॉर, यानी ये कितने अरसे से मेरी हॉबी है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट्स बीन माई हॉबी फॉर ऑलमोस्ट 3 years, यानी तकरीबन 3 सालों से मेरी हॉबी रही है। आई हैव लव्ड इट सिंस चाइल्डहुड, मुझे बचपन से ही ये करना पसंद है। So you can say, I have loved it since childhood. It's my passion, right? So this is how you can answer this question, that how long have you been doing it? See, students, you can use these expressions, ready-made expressions, and expand your answer. Now, students, your answer is well structured. It is, it's a bit more detailed. It's a well-organized answer. So finally, students, now you have answered all these 5 questions. It's not just a single sentence. It's a whole conversation. It's a bit more detailed. And you have prepared a well-structured answer. It has shaped up into a great response. So students, I'm sure next time whenever someone asks you that what's your favorite hobby, you will never get confused. You will never get stuck. So students, now it's your turn and I'm giving you a speaking challenge. You have to talk about your favorite hobby in English. First of all, just look at this model answer for your convenience, right? So you can check this answer. Okay, so now you have seen the answer and you know very well how to give your answer, right? So take your time and answer this question in the comment section. I would love to see your answer. I would love to see your progress. Now, your job is to practice, because practice makes a man perfect. If you practice all these things, you are obviously going to master this topic. And trust me, students, don't worry about grammar. Start speaking. If you speak a little today, you will speak better tomorrow. Because speaking, it's just like a game. The more you play, the better you get. So don't get confused. You don't need to think too much. Just start speaking. Start में हम सब ही mistakes करते हैं. And basically, mistakes are a proof that you are actually learning, right? So never stop learning, never stop speaking English. Keep shining, keep growing. Thank you so much.